जी जितेंद्र जी, आप जो प्रेस वार्ता आपने बुलाया, क्या है मामला? जी, मैं पहले तो आप सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सब यहाँ पे हमारे बुलाने पे आए हैं। जसबीर देसवाल युवा क्लब की तरफ से हम एक जन आशीर्वाद यात्रा करने जा रहे हैं, जो 9 दिवसीय पद यात्रा होगी। हलके के हर गांव में जाएंगे, हम सभी से मिलेंगे। सभी को हम जो विकास पर्व के नाम पर 15 जुलाई को विधायक जी का जन्मदिन मनाएंगे, उसके लिए हम वहां पर न्योता देने जाएंगे। और मैं सभी साथियों से, सभी भाइयों से ये आशा करता हूं, ये मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो सब हमारी इस जन आशीर्वाद यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिस्सा ले, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को लेकर आए और हमारा जो विकास पर्व है उसको कामयाब करें। यात्रा के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य है? यात्रा के पीछे जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, एक तो जन जन से हमारा संपर्क करने का मुख्य उद्देश्य है। वैसे तो हम हमेशा ही 24/7 अवेलेबल रहते हैं सभी से मिलने के लिए, सभी के बीच में हम रहते हैं। बाकी सभी को निमंत्रण देने के लिए हमारा उद्देश्य है कि भाई सभी को, जो हम 15 तारीख को जन आशीर्वाद रैली हम करने जा रहे हैं, विकास पर्व के नाम पर जो हम वहाँ पे रैली करने जा रहे हैं, उसके लिए न्योता देने जा रहे हैं। यात्रा का प्रारूप क्या रहेगा? पैदल जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, कैसे क्या होगा? नहीं, हम करसिंधु से शुरू होकर और कालवा तक, जिसमें जो 8 नाइट स्टे रहेंगे। पहले दिन सफीदो जाट धर्मशाला में रहेगा, दूसरे दिन पाजू खुर्द में रहेगा, तीसरे दिन रत्ताखेड़ा, हाट, गंगोली, पिल्लूखेड़ा मंडी, रिटोली और कालवा में हमारा जो रहेगा वो नाइट स्टे हमारा इन पर्टिकुलर गांव में ही रहेगा। जिस गांव में करीब डेली के 10 गांव हम कवर करेंगे और पैदल ही चलेंगे। सारे साथी हमारे पैदल चलेंगे, वहीं पे हमारा नाइट स्टे होगा, वहीं पे हमारा खाने रहने का सारा इंतजाम रहेगा। तो यात्री होंगे वो वहीं रुकेंगे सारे? जी, सारे यात्री, मैं और मेरे साथी जितने भी यात्री होंगे, करीब हमारा जो आइडिया है, करीब इसमें 3 से 4 हज़ार यात्री साथ चलेंगे और उनका सारे का, सबका रहने का, खाने का इंतजाम वहीं पे रहेगा। प्रदेश सत्र पर तो यात्राएं चलती थी, एक विधानसभा सत्र पर ये पहली प्रयास आप लोगों का है, क्या कहेंगे? जी, देखिए, अभी हम हल्का लेवल के लीडर हैं, तो हल्का लेवल पे हम ये यात्रा करना चाहेंगे। जो हमारा जितना एरिया अभी हमारे पास है, हम उसमें यात्रा करेंगे। यात्रा में जैसे आप भी शामिल होंगे, साथ में पूर्व विधायक भी होंगे? नहीं, मैं जसबीर देसवाल युवा क्लब इस यात्रा को ऑर्गेनाइज कर रहा है और मैं एज ए प्रधान होते हुए उसका मैं यात्रा की अगुवाई करूंगा और मैं शामिल रहूंगा। मेरे सारे साथी, मेरे सारे सहयोगी उसमें शामिल रहेंगे। क्या हम यह माने कि जो राहुल गांधी की पैदल यात्रा थी कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, दूसरी कॉपी है ये? देखिए, कॉपी तो किसी की नहीं होती, बट कॉपी आप कह भी सकते हैं। थोड़ी बहुत कॉपी तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़, किसी ना किसी की तो कॉपी होती है। हर चीज़ ना तो 100% मिलती है, ना 100% भिन्न होती है। पहले वो राहुल गांधी जी की यात्रा हुई, फिर वो अभी हमारे इधर इसके विधायक बलराज कुंडू जी ने यात्रा की, अभी अभय चौटाला जी यात्रा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं समानताएं तो किसी न किसी से रहेंगी। विकास के बाद जो विकास के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? समापन जो होगा, एक बार उस बात को पूरी कर दें। जो समापन होगा उस पर आप लोग जनसभा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, और कौन कौन लोग उसमें आने वाले हैं? जी, जो हम जनसभा कर रहे हैं उसमें हमारे सफीदों हल्के के लोग रहेंगे। कुछ हमारे जो मित्र हैं, कुछ विधायक हैं, वो आएंगे, चाहे वो हरियाणा से रहेंगे या बाहर से रहेंगे, वो इसमें आने की शिरकत करेंगे। कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? हमें चुनाव लड़ना है, पार्टी तो चुनाव के टाइम पे डिसाइड होगी। क्या कांग्रेस में घर वापसी हो सकती है? देखिए, ये आज के दिन कह पाना मुश्किल है, घर वापसी होगी या नहीं होगी, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। हम चुनाव लड़ेंगे और 100% लड़ेंगे। विकास के मुद्दे कौन से रहने वाले हैं? देखिए, हमने जो काम किया है आज तक विकास के मुद्दे पे ही किया है। सारे ही मुद्दे जो रहेंगे वो अहम है। पहले भी हमने, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात करें, चाहे हम हल्के के विकास की बात करें, आज के दिन कोई भी पूर्व और वर्तमान एमएलए ऐसे नहीं हैं जो हमारे बराबर में आकर
कोई भी हमारे साथ चुनौतीपूर्ण किसी भी बात पे बहस कर सके, चाहे उसने पर्सनल लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे जितने काम करवाए हों, जितनी नौकरियां दिलवाई हों। आज हर कोई आदमी विकास की बात तो करता है, हर कोई पूर्व विधायक या विधायक आज रोजगार देने की बात तो करता है, पर मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई वो हमारे को ये तो गिनवाए उन्होंने कितने आदमियों को रोजगार दिया है। मैं आज छाती ठोक कर ये कह सकता हूँ कि भाई हमने करीब विधायक जी ने करीब 5000 युवाओं को रोजगार दे रखा है, और जिसमें से 90% हमारे हरियाणा के और हमारे सफीदों के लोकल हैं, और देश और विदेश में भी जितने आदमी हमने भेज रखे हैं उनमें से 90% हम कोशिश करते हैं कि भाई सफीदों हल्के के रहें। आप मानते हो कि इस 3.5 साल में विकास नहीं हुआ? देखिए, वो मैं नहीं कह पाऊंगा, वो तो जनता आपको बताएगी। मेरे कहने से तो वो एक सिर्फ मुद्दा रहेगा, पब्लिक आपको बताएगी। ये चीज़ आप पब्लिक से पूछे तो बेहतर रहेगा। ये चीज़ जो जन जन हमारे सफीदों का जन वो है वो बताएंगे तो बेहतर रहेगा। जन आशीर्वाद यात्रा भी बोल रहे हैं और विकास पर्व, दोनों का तालमेल क्या है? जी, विकास पर्व में जो पहले आपने कहा जन आशीर्वाद यात्रा का मेरा मतलब है कि मैं आशीर्वाद के लिए निमंत्रण देने जा रहा हूँ। मैं आशीर्वाद जो हम विकास पर्व मनाने जा रहे हैं उसके लिए निमंत्रण देने जा रहा हूँ, आशीर्वाद के लिए बुलाने जा रहा हूँ। जो आपने कहा विकास पर्व हम जो हमारे साथियों ने उसको नाम इसलिए दिया कि पहले जितने भी विकास करवाए, आज तक विधायक जी ने जितने विकास करवाए वो किसी ने विकास उतने नहीं करवाए, इसीलिए उसको विकास पर्व का नाम दिया गया है। 2019 में आपने ड्रॉप कर दिया था, एक लंबा गैप हो चुका, क्या वो उसकी भरपाई हो पाएगी? जी बिल्कुल भरपाई। देखिए 2019 हमने ड्रॉप नहीं किया, मतलब पब्लिक ने, भाईचारे ने कहा तो हमने छोड़ा। हमने अपने आप नहीं ड्रॉप किया, ना हम ड्रॉप करना चाहते थे, बट हमारे साथियों ने, हमारे सहयोगियों ने, पब्लिक ने, हमारे भाईचारे ने कहा तो हमने वो छोड़ा। क्या वो भाईचारा आप दूसरी जगह निशाना लगा पाएगा? जी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वो भाईचारा आज हमारे को कह रहा है तभी हम तैयार है, तभी हम पहले से तैयारी कर रहे हैं। आज वो भाईचारा कह रहा है कि भाई आप तैयार रहिए, हमें चुनाव लड़ना है और 100% लड़ना है। 2014 से लेकर 2019 के बीच में हुए विकास कार्यों पर जनता की क्या राय है? देखिए 2014 से 2019 के जो विकास कार्य हुए उस पे जनता की राय तो जनता बेहतर बता पाएगी। मैं तो आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ, करीब 600 करोड़ के जो विकास कार्य हुए वो आज तक ना तो आज से पहले कभी उतने कोई करवा पाया है, ना कोई आगे हमारे सिवा करवा पाएगा, क्योंकि हमारे को काम करवाने का पता है। विधायक जी ने जो भी काम किए, पहले वो खेती करते थे तब भी वो अव्वल नंबर पे रहे। आप मतलोडा मंडी में, उस टाइम पे मतलोडा मंडी में वो फसल डालते थे, तो मतलोडा मंडी में जाके अगर कोई उस टाइम के आड़ती हैं तो तहकीकात कर सकते हैं। जब उन्होंने वकालत की तो भी 1 नंबर पे की। उस टाइम पे सफीदों की कोर्ट में सिर्फ 10 वकील होते थे, जैसे उन्होंने बताया कि भाई उन वकीलों में वो अव्वल रहे, और उसके बाद बिजनेस में उन्होंने अपना नाम उत्तीर्ण स्तर पर पहुंचाया। उन्होंने बिजनेस को देश विदेश में पहुंचाया, और आज के दिन वो जब उन्होंने राजनीति की तो भी वैसे ही करके दिखाया। तो मैं इसलिए कहता हूं कि भाई जो विकास कार्य हुए हम जो करवा सकते हैं, हमें काम करवाने का तरीका पता है, हमें सिस्टम पता है, तो हम वो करवा पाएंगे। अब की बार विधानसभा चुनाव की पिच पर आप आएंगे या विधायक जी आएंगे? देखिए विधायक जी आएंगे या मैं आऊँगा, ये तो जैसे हमारे सारे साथी कहेंगे वैसा ही हमें करना है। वो आ गए तो भी मैं हूँ, मैं आ गया तो भी वो हैं। हमारे दोनों में देखिए मेरे को गर्व रहेगा कि मेरे पिताजी विधायक हैं, उनको भी गर्व रहेगा कि उनका बेटा विधायक है। तो जो भी सारे साथी, जो भी सारे सहयोगी कहेंगे वही हम करेंगे। चर्चा तो यही है कि खिलाड़ी चेंज हो जाएगा। हो सकता है, राजनीति है। प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं सर? देखिए हम अपना प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानते। हम अपना प्रतिद्वंदी हमारे सफीदों हल्के में किसी को नहीं मानते, क्योंकि कोई भी इतने सिस्टम से, इतने तरीके से चुनाव नहीं लड़ सकता जो हमने लड़ा है, और आगे भी हम वैसा ही करने वाले हैं। और कोई भी अगर ये कहे कि भाई वो हमारी पुरानी रणनीति को अपना के चुनाव हमारे बराबर में लड़ेगा, रणनीति तो आगे नहीं बन जाएगी। रणनीति बनाने वाले होने चाहिए। अधिक स्टेटमेंट आई है जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, जो इस मौजूदा विधायक हैं उनके लिए कि एक्सेंटर विधायक हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए वो चीज़ तो जैसे पहले भी आपने किसी पत्रकार बंधु ने सवाल पूछा था, वो बात तो मतलब जनता ज़्यादा बता पाएगी कि
जनता ने उनको भरोसा जताया, उन्होंने कितना काम किया, या एक्सीडेंटल विधायक हैं, या वो क्या किया क्या नहीं किया। हम अपने किसी उससे हम किसी का मतलब काट नहीं करना चाहते, हम किसी को किसी तरीके से बदनाम नहीं करना चाहते। बट जो भी है सबका रिपोर्ट कार्ड आप लोगों के सामने आ जाएगा, सबका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने है। विपक्ष का विधायक होने से क्या आपको लगता है कि सफेदो तरस रहा है विकास के कारण? देखिए, अगर वो आज कहें कि वो विपक्ष के विधायक हैं, ये चीज़ उनको जनता के बीच पहले दिन कहनी चाहिए थी कि भाई अगर मैं विपक्ष का विधायक बनता हूं तो मैं विकास नहीं करवा पाऊंगा, फिर जनता उनको वोट दे तो जाने। ये कहने से आज वोट लेने के बाद ये कहना तो बहुत आसान होता है कि मैं विपक्ष का विधायक हूं। ऐसे विपक्ष तो देखिए चलते रहेंगे, ये बहानेबाजी तो चलती रहेगी। काम नहीं करवाने के 100 बहाने, और काम करवाने का एक सिर्फ मुद्दा है, काम करवाना, विकास करवाना। जितेंद्र जी, आपके जो राजनीतिक यहाँ पर प्रतिद्वंदी हैं सफेदों में, उनको उनके द्वारा कई बार इनडायरेक्टली एक कमेंटबाजी या फिर राजनीतिक जो टोंटबाजी होती है उस तरह से कई बार किया गया है, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। विधायक जी ने भी कभी कोई उसका रिप्लाई नहीं किया। इसके पीछे क्या आपकी कुछ कमियां हैं या फिर आप कहना नहीं चाहते? उसके ऊपर भी मैं आपसे कुछ दो शब्द चाहूँगा। देखिए, मैंने आपको अभी हमारे एक मित्र ने सवाल पूछा था कि भाई मतलब जो विपक्ष के विधायक हैं, देखिए हम किसी की निंदा नहीं करना चाहते। हम अपने बारे में बता सकते हैं, हम अपने बारे में गिना सकते हैं, हम अपनी कोशिश करके करवा सकते हैं। हम किसी की निंदा नहीं करते। हाँ, खुले मंच पे अगर कोई आए, आज आप लोगों के बीच अगर कोई आए, मैं किसी भी मुद्दे पर बहस करने को तैयार हूँ। मैं हर मुद्दे पर किसी भी और हर मुद्दे पर बहस करने को तैयार हूँ कि कोई भी मुद्दा वो आकर हमारे सामने रखे और मैं उस बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आगे पीछे तो देखिए, वो कहते हैं कुछ बोलते रहते हैं और वो चलते रहते हैं। तो क्या 2024 में फिर टेलीफोन की घंटी बज जाएगी? देखिए, टेलीफोन की घंटी बजेगी या क्या होगा, वो तो चुनाव में ही समीकरण कभी भी चुनाव के समय पर ही बनते हैं, पहले कोई समीकरण नहीं बनते। टेलीफोन की घंटी बजेगी। मैंने आपको बताया कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे और 100% लड़ेंगे। चुनाव की घंटी बजेगी। चुनाव का बिगुल बज चुका है आज से, और आज नहीं, आज से पहले से चुनाव का बिगुल बज चुका है। हमारी तरफ से चुनाव शुरू हो चुका है। क्या आपको लगता है कि पिछली योजना में जो आपने सहयोग दिया था दूसरे कैंडिडेट को, आपने कोई गलती की थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सहयोग किसी कैंडिडेट को नहीं दिया, हमने सहयोग पब्लिक को दिया है, हमने सहयोग भाईचारे को दिया है, हमने सहयोग अपने साथियों को दिया है। हमने किसी कैंडिडेट को सहयोग नहीं दिया। और कोई विशेष कुछ कहना चाहोगे सर? नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई यात्रा में जो हमारी जन आशीर्वाद यात्रा है, जो हमारा विकास पर्व हम मनाने जा रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर आप लोग भी और सारे हमारे साथी भी, सारी पब्लिक भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आकर सहयोग कर सके, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आप सबको भी निमंत्रण देता हूं कि आप उसकी कवरेज करें। जो भी आप सबने अभी सवाल पूछे, आप सबके सवालों का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। थैंक यू सर।